कल रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे कुत्ता भौंका था, तो मैं बाहर आया था उस समय, और कुत्ते भी बाहर आए थे। तो उस समय ना यहाँ सूअर आया था। अब उस समय तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो सूअर ने यहाँ पर बहुत सारे आड़ू गिराए, इतने सारे। और यहाँ पर देखो, ये खा करके इनकी गुठलियाँ भी फोड़ दी हैं। और यहाँ पर देखो आप, और इस पेड़ की मैं आपको हाइट दिखाऊं, जैसे कि हम लोग पेड़ों की हाइट थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, तो ये वाला पेड़ थोड़ा सा यहाँ से नीचे को डाउन आ रखा है। तो इस पेड़ का इसने सत्यानाश करा। इतनी हाइट में आप देख सकते हैं, कम से कम 3 साढ़े 3 फीट की हाइट है इसकी। और इतने ऊपर में इसने यहाँ पर इतना ये सारे कलियाँ तोड़ी हैं, और यहाँ दांत मार करके यहाँ से आड़ू खाया है। तो वो कितना बड़ा रहा होगा, कितनी हाइट का सूअर होगा। और साथ ही इस तरफ भी इसने काफ़ी नुकसान किया है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊं। यहाँ पर इतना सारा खोदा हुआ है। और ये देखो, इस वाली टहनी को भी इतना सब चबा के करेंगे। इतना चबा है, इसमें से जितने भी शायद आड़ू होंगे वो सब खा दिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये खोदा है, ये खोदा है। कल रात को हमारे खेतों में ना बहुत सारे, शायद पता नहीं कितने सारे सूअर आए थे, कुछ नहीं पता। लेकिन आए तो बहुत सारे थे। तो कल हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फिर से। एक तो इस बार पहले बंदरों ने बहुत नुकसान करा है, तो कल फिर से बंदरों ने कल सूअर ने नुकसान करा है। कल कितने खेतों में, 1 2 3 4 5 6 6 खेतों में नुकसान करा है सूअर ने, अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर भी आया है, और उसने ये वाला जो टहनी है वो तोड़ दी है, और इसमें से यहाँ पर से आड़ू खाए हैं। जितना भी था ये सब ख़त्म करा। और आड़ू भी, ये आड़ू तो बहुत बात का है, तो इसको इसने ऐसे खा रखा है। और बाकी ये कुछ गिरा के रखे हैं, और इस तरफ मैंने 1 2 और फेंक दिए हैं। वो किस तरफ है पता नहीं। तो यहीं पर देख सकते हैं, इसमें जितने भी आड़ू थे ये सब खा दिए इसने। यहाँ पे देखो, ये सब तोड़ा और नीचे फेंक दिया। बहुत सारा नुकसान तो मैं दिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिल से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यार, इसका नुकसान हो गया, अच्छा है। और और बाहरी मुंह से ऐसा बोलेंगे कि जैसे मतलब इनको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अंदर वाले दिल से मतलब इतना खुश हुए रहेंगे कि चलो यार बढ़िया हो गया, ऐसा ही चाहते थे हम। तो ऐसा नुकसान होते रहना चाहिए इसका करके। तो उन लोगों को भी ठीक है भाई, हर किसी, मैंने ना कभी लाइफ में किसी से दुश्मनी नहीं ली है। लेकिन हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली दुश्मन के तौर पे मानते हैं। शायद बहुत सारे लोग हैं, और जिनके मैं आसपास रहता हूँ वो लोग भी ऐसे लोग हैं। कई लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। अब वो लोग खुश हो जाएंगे कि भैया पुष्कर का आड़ू ने बंदरों और सुअर ने खा दिया है, तो वो खुश हो रहेंगे। लेकिन यार देखो, मैं वो बंदा हूँ जिसको ना हारने का डर है ना जीतने का टेंशन। क्योंकि मैं अपने आप में जीता हूँ, अपने लिए जीता हूँ, और अपने परिवार के लिए जीता हूँ। तो मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मुझे किसी चीज़ का डर है। मुझे कुछ खोने का भी डर नहीं है, कुछ पाने का भी इतना बड़ा टेंशन नहीं है। क्योंकि लाइफ में जो भी मिलता है वो किस्मत से मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग आपकी किस्मत पर रोक लगाते हैं, और वो लोग कौन हैं वो लोग समझ जाएं। तो कुछ चीज़ें तो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम आने पर कभी रिवील ज़रूर करूँगा। लेकिन ये है कि हाँ, कई लोग ऐसे बहुत सारे खुश हो गए होंगे आज। खैर, आप लोगों का खुशी मनाने का दिन है, और वो टाइम भी लाऊंगा जिस दिन आप लोगों का दुख जो है वो बहुत बढ़ कर के आएगा, और उस समय आप टेंशन लोगे कि यार हम लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा, वट एवर जो भी रहा। अभी यहाँ पर देखो, ये आड़ू पता नहीं कहाँ से खाया उसने। ये भी तोड़ा। अब पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल, कल से। खैर, माता रानी ब्लेस मी, ऐसी ऐसी ताकत दे कि मैं इन सारे सब चीज़ों से लड़ सकूं, और मुझे ऐसा टेंशन भी नहीं है यार। क्योंकि देखो ना, परमात्मा जिसको भी पृथ्वी पर भेजता है
उसके खाने का पूरा बंदोबस्त करता है और हम लोगों को इतना टेंशन नहीं रहता। हम लोग अपनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे जीते हैं। जो जलता है उसको जलने दो, खैर क्या फ़र्क पड़ता है। तो भैया इस तरफ भी आया है क्या? आया तो है, कुछ दाने गिरे तो हैं, क्या हुआ है कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, पेड़ पर अभी जो है वैसा ही दिख रहा है, ऐसा बाहर आउटर कुछ नहीं हो रहा अभी। इस खेत में आया है नहीं आया है हमें नहीं पता अभी तक, लेकिन अनुमानित है कि आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि बहुत सारे आड़ू इस तरह भी गिरे हुए हैं। हो सकता है कुछ तो गर्मी की वजह से गिर जाते हैं, लेकिन जो दाने ख़राब होते हैं ना कुछ कुछ दाने जो हैं वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर सुंगरों ने नुकसान करा है बहुत ज़्यादा। लगातार ब्लॉगिंग करते हुए 365 दिन में से 120 दिन मुझे हो चुके हैं, जिसमें से मैंने लगभग 70 या 80 डेज़ के आसपास कंटिन्यू करा था और उसके बाद फिर छूट गई थी चीज़ें। मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं। तो मैं उसी दौर से गुज़र रहा था। तो फिर से मतलब बीच-बीच में इसको लाते रहूँगा, लेकिन 120 दिन कंप्लीट हो चुके हैं अभी। लगभग 120 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए। अब वो चाहे मेरा इस नए चैनल पर नहीं आया होगा ब्लॉग, लेकिन पुराने चैनल पे ज़रूर आया होगा। तो मतलब मिनी ब्लॉग्स हो गया, लॉन्ग वीडियोस हो गई, वो तो आती ही हैं। अब इस चैनल पे मेरी लगभग ये फार्मिंग वाली वीडियोस ही मैं डालूँगा। इसके अलावा जो भी घूमने की होगी या अदर इधर-उधर जाने की होगी, वो सब नए चैनल पर, ना पुराने वाले चैनल पे देखने को मिलेंगे, PS करायत ब्लॉग्स में। तो वो सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। अभी तो मैं खेतों में ही हूँ, अभी घर जाके मशरूम में थोड़ा पानी डालना है, वो देखते हैं अगर होगा या नहीं होगा, व्हाटएवर जो भी रहेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उस पर भी जल्दी एक वीडियो डालनी है मुझे, क्योंकि उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा फ्रूट्स पे। तो इस बार एक तो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत लिमिटेड फ्रूट्स हैं, और अगर सूअर नुकसान करता रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। खैर मेरे को दिक्कत नहीं होनी, मेरे पास बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो मैं जिससे भी मदद मांगूंगा वो सब मेरी मदद कर लेंगे। लेकिन हाँ, इस बात से भी कुछ लोगों को ज़रूर जलन हो रही होगी। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, बाय।